इस डैम के बारे में आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपको धन्यवाद। और हम बता देना चाहते हैं कि जहाँ पे हम लोग स्थित है अभी रबर डैम पर खड़ा है, और रबर डैम के अगर हम इधर देखें तो विष्णुपद मंदिर है। और विष्णुपद के अगर हम बारे में जाने तो प्राचीन काल से इसकी गाथा है कि विष्णु भगवान जो है गयासुर के मार करके पैरों के नीचे दबा दिया था, भूमि के नीचे दबा दिया था, उनके छाती पर रखा था। आज उनकी कदमों का चिन्ह जो है विष्णुपद का मेन मंदिर में स्थित है। और अगर हम इस तरफ की बात करें तो इस तरफ मेरा सीता कुंड स्थित है। और सीता कुंड का अगर इतिहास आप जानेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जब राम को वनवास भेजा जा रहा था, जब वन जा रहे थे, उस समय सबसे पहले सीता माँ जो है इसी कुंड में स्नान की थी, इसलिए आज से सीता कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। और ये जिस हम गया की धाम की बात करते हैं, गया जो इसे मोक्ष और ज्ञान की धरती के नाम से जाना जाता है। अगर बात कीजिएगा सुजीत जी यहाँ पे, तो यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं पितृपक्ष मेला में। पितृपक्ष मेला में इसलिए आते हैं क्योंकि अपने पूर्वजों को पिंड दान करने के लिए आते हैं। यहाँ पे पिंड दान करते हैं, अपने पूर्वजों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए आते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। सर, आप यहाँ पे पूर्वजों को जिक्र किए हैं कि यहाँ के पूर्वजों पर मैंने पिंड दान करने के लिए आते हैं, और भी तो इन लोग मैंने कहीं भी पिंड दान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मोक्ष की धरती इसलिए कहा गया है यहाँ पे क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे बगल में विष्णु भगवान का मंदिर है, साथ में ठीक उसके सीधे अगर दूसरे तरफ आप देखें ये फल्गु नदी है। फल्गु नदी का सीता माँ जब आई थी स्नान करने के लिए तो श्राप मिला होता कि कभी भी आपके जो नदी का पानी जैसे ऊपर नहीं आएगा। लेकिन देखिए बिहार सरकार के जो मंत्री है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सीता माँ को भी चैलेंज देते हुए आगे बढ़े बिहार सरकार, और यहाँ पे गया में स्थित एक बड़ा रबर डैम, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बनवाया, जिस पर अभी हम लोग खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जिस पर आप खड़ा होकर भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और ये दाद देते हुए बताएं कि देखिए यहाँ पे कभी भी पानी जो है नदी के ऊपर नहीं आएगा, लेकिन इसको चैलेंज देते हुए नीतीश कुमार ने क्या किया, इस पानी को ऊपर रखने का प्रयास किया। हम लोग देख रहे हैं कभी भी जीवन में ऐसा नहीं हुआ था कि हमेशा फाल्गु नदी में पानी जब भी आती थी तो वह नदी के नीचे रहती थी, जलस्तर नीचे रहता था बालू के, लेकिन आज बालू का ऊपर है। और जितने सारे पिंडदानी यहाँ पे आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, वो सब किसी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि काफी पानी का जो स्तर है काफी ऊंचा है। और इसके लिए बहुत सारे रेस्क्यू टीम रखा गया, इसलिए कि हल्का सा भी अगर कोई डूब जाएगा तो तुरंत उनका निधन हो जाएगा वहां पे, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी, इतना कभी सोचे भी नहीं गया कि लोग कि यहाँ विष्णु डैम में लगभग कितना मैंने जलस्तर कितना यहाँ पे बताया, एक अनुमान के तौर पर कितना है जलस्तर? तो अभी हम लोग आपको नहीं बता सकते, रेस्क्यू टीम से अगर बात करें तो आपको पता चलेगा जलस्तर कितना है। लेकिन इतना जरूर है कि इसमें गिरने के बाद लोगों की मृत्यु तय होती है। अब 25 को कम से कम रेस्क्यू टीम लगा हुआ है, जो अगर किसी प्रकार भी कोई आदमी डूबता है तो तुरंत उसको बाहर निकालने का प्रयास करेगी रेस्क्यू टीम। गया हाँ, यहाँ पे हम बात किए हैं, यहाँ पे रेस्क्यू टीम के बताया जाता है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और गोताखोर का यहाँ पे 25 टीम को गठित किया गया है। और वहीं पर बताया जाता है कि 4 से 5 बोट की भी व्यवस्था किया गया है ताकि इस रबर डैम में कोई श्रद्धालु आए हैं और नहाने के क्रम में यहाँ पर किसी प्रकार से डूब जाते हैं तो उनको निकालने में यहाँ पर गोताखोर और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम की मदद करेंगे। और यहाँ पर 1-2 सवाल और सर, यहाँ पर लगभग ये जो गया का जो रबर डैम है, यहाँ पर देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का कतार बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए रबर डैम तो ज्यादा श्रद्धालु के बारे में नहीं पता है। रबर डैम के श्रद्धालु इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा विष्णुपद मंदिर और सीता कुंड की वजह से पितृपक्ष मेला में पूर्वजों के पिंड दान करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे ज्यादा पर्यटन की दृष्टि से ज्यादा लोग आते हैं, और ज्यादातर यहाँ पे जितने सारे लोग हैं ना वो पर्यटन की दृष्टि से आते हैं। पर्यटन की दृष्टि से इसको जोड़ा गया बिहार को, और बदलता बिहार का पहला दृश्य आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस प्रकार से हर जगह पे जाएंगे पर्यटन के क्षेत्र में, जैसे राजगीर चल जाएंगे, नालंदा चले जाएंगे, बोधगया चल जाएंगे, पटना चले जाएंगे, तो सब जगह इतिहास कहीं ना कहीं आज बिहार को बदलता नजर आ रहा है। यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं पिंड दान करने के लिए, अपना पूर्वजों को पिंड दान करने के लिए, वो आपको पता होगा कि मैंने किस किस देश से, अगर यहाँ पे दूसरा स्टेट से यहाँ पे आते हैं तो उसको मैंने यहाँ पर क्या मैंने आकर्षण का केंद्र उन लोगों का दिखा होगा? देखिए सबसे पहले तो यहाँ ज्यादा संख्या में विदेश से अगर बात करें तो नेपाल से आते हैं, और नेपाल के साथ साथ हमारे भारत के जितने राज्य है सभी राज्य से कहीं ना कहीं श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं गया जी में। और गया जी में अगर हम बात करें अदर कंट्री तो नेपाल के छोड़ के भी 2-4 कंट्री है, पड़ोसी देश है भारत के, जहां से यहाँ पे आते हैं। जो भी मोक्ष के बारे में लोग जानते हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, वे सारे लोग यहाँ पे पिंडदान के लिए आते हैं। आप लोग यहाँ पे पिंडदान करने के लिए आए हैं, कहाँ से आप लोग आए हैं? नेपाल से। नेपाल से आए हैं। तो यहाँ पे क्या चीज करने के लिए आए आप लोग? पिंड देने के लिए। कब आए थे यहाँ? 20 बार। तो यहाँ पर जो व्यवस्था किया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा और यहाँ के सरकारें द्वारा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, हम लोग का यहाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सरकार जो है वो खाना फ्री में दे रही है, ये क्या मैंने सही बात है कि गलत है? नहीं खाया हम लोग। नहीं खाया आप लोग? होटल में आप लोग खा रहे हैं? खाना नहीं खाया है।
चलिए यहाँ पे श्रद्धालुओं से बातें की हैं। इन लोगों का कहना है कि व्यवस्था किया गया है, लेकिन हम लोग उस व्यवस्था पर नहीं, हम लोग किसी होटल में रुके हुए हैं। नहीं खाए, कुछ नहीं खाए है। चाची बताते हैं, सुजीत जी, इन लोगों को पता नहीं होगा, आप लोग के लिए सरकार व्यवस्था की है। यहाँ से थोड़ा दूर है गांधी मैदान, वहाँ पे बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे जाइएगा तो आपको वहाँ पे खाना का व्यवस्था है, फ्री में चाय का व्यवस्था है, रहने के लिए बेड एकदम होटल के जैसा एकदम व्यवस्था है, बहुत अच्छा फैसिलिटी। आप जाइएगा वहाँ चाची, तब ने समझ में आएगा। नहीं खाएंगे हम आज, नहीं खाइएगा, अच्छा उपवास की हो, लेकिन व्यवस्था है सरकार की ओर से। यहाँ पे गांधी मैदान में टेंट हाउस लगा हुआ है, डालमिया की तरफ से खाना की भी व्यवस्था। सुजीत जी सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे गया जी में डालमिया बाजार की ओर से खाना का उत्तम व्यवस्था है। बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं, तो यहाँ पे प्रशासन लोग को जागरूक करना चाहिए कि